नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने बिहार एसआई अर्थात फ्रेंड्स बिहार एसआई का जो पेपर हुआ था बिहार दरोगा का 26 दिसंबर को, तो वो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ विथ आंसर विथ डिस्कशन। तो आप लोग बने रहिए और अपने दोस्तों पास भी जरूर शेयर कीजिए और अपने आंसर भी आप लोग मिला सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। तो फ्रेंड्स कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को सोडियम हाइड्रोक्साइड से धोनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए 14 होती है, अर्थात यह प्रबल क्षारीय होती है। HCl इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका पीएच मान होता है 0। H2SO4 इसे अम्लों का राजा कहते हैं, इसका भी पीएच मान होता है फ्रेंड 0। KMnO4 यह ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो इतना मैं आप लोग को बताया हूँ। ठीक है फ्रेंड, इस टाइप से आप लोग को पढ़ाई करना है। चलिए तीनों का पीएच मैं बता दिया हूँ। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित याम्योत्तर में कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है। तो फ्रेंड्स भारत का जो मानक याम्योत्तर लाइन होता है वह 82.5 डिग्री होता है। अर्थात फ्रेंड्स मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये भारत मान लीजिए, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए मान लीजिए सबसे पहले फ्रेंड्स, देखिए ये भारत का मानचित्र है ये। तो भारत के मानचित्र में देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले जो बीचों बीच से होकर रेखा जो गुजरती है उसे वो लोग बोलते हैं मानक याम्योत्तर रेखा। अब भारत में जो मानक याम्योत्तर रेखा गया है लिया गया वह इलाहाबाद के मिर्जापुर से लिया गया, इलाहाबाद के मिर्जापुर से लिया गया, अर्थात यूपी से लिया गया। ठीक है, या फिर नैनीताल लिख सकते हैं। अब ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसके लिए एक मैं ट्रिक लाया हूँ आप लोगों के सामने जो काफ़ी अच्छा है। इसका ट्रिक आप लोग याद कीजिए, आंधी में छाता उड़ा। इसके लिए ट्रिक काफ़ी अच्छा है फ्रेंड, आंधी में छाता उड़ा या फिर आंधी में छतरी ऊपर उड़ा। तो इसे याद कर लीजिएगा, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। अब देखिए मैं इसका ट्रिक से सिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आंधी आंधी यानी हो गया आंध्र प्रदेश, एपी से हो गया आंध्र प्रदेश, में यानी कि MP मध्य प्रदेश हो गया फ्रेंड्स, छा से हो गया छत्तीसगढ़, छा से हो गया क्या फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ हो गया, ऊ से उत्तर प्रदेश हो गया, ऊ से उत्तर प्रदेश, फिर ऊ से हो गया उड़ीसा। अर्थात फ्रेंड्स मानक यानी उत्तर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। आप इसे याद कर लीजिएगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित का सही क्रमानुसार बताइए। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यह कब हुआ था। देखिए 1930 में पहला हुआ, 30 में पहले हुआ था, तो 31 में द्वितीय हुआ था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन यह 1942 में बम्बई के ग्वालियर टैंक से स्टार्ट हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर आपका 1850 अर्थात आज के डेट में हुआ था। ठीक है। कांग्रेस का 137वां जन्मदिन है। साइमन कमीशन रिपोर्ट, तो यह साइमन कमीशन 1929 में हुआ था। 28 में 28 हो जाएगा ये। ठीक है। तो आप लोग अकॉर्डिंग टू बना लिए। तो देखिए फ्रेंड सबसे पहले इसमें कौन हुआ, सबसे पहले हुआ था कांग्रेस की स्थापना, अर्थात सबसे नंबर 1 पे होगा 3। उसके बाद क्या हुआ साइमन कमीशन, यानी कि 4 हो जाएगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। अर्थात फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो लूसी ब्रॉन्ज जो फ्रेंड्स है ना वह फुटबॉल से संबंधित है। किससे है, फुटबॉल से है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से क्या पूछेगा बाह्य प्रवाह नहीं है। निम्न में से क्या पूछेगा बाह्य प्रवाह नहीं है। तो विदेशी कंपनियों के अंश पत्र को खरीदना बाह्य प्रवाह नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, ए के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6825 11 से डिवाइड होगी। तो फ्रेंड्स मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए 6825 है ना, तो देखिए 11 से डिवाइड होने के लिए आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए ये 6 और 2 को ऐड कर दीजिए, यानी कितना आ रहा फ्रेंड्स 8 आ रहा। ठीक है। तो ए में आप कितना, यानी कि 5 में आप कितना ऐड कर दीजिए कि 8 आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग केवल 3 ऐड करेंगे तो ना, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 3, तो यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार है। तो फ्रेंड्स मुद्रा राक्षस के जो लेखक है वह विशाखा दत्त हैं, विशाखा दत्त हैं। नेक्स्ट, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है। तो कोटोपैक्सी जो होती है फ्रेंड्स वह इक्वाडोर में स्थित है, इक्वाडोर में स्थित है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे। तो भारत का तोता अर्थात अमीर खुसरो को भारत का तोता भी बोलते हैं। उसका जन्म हुआ था ना पटियाली में हुआ था, पटियाली में हुआ था। ठीक है। जिन्हें तबला बांसुरी का भी जनक भी कहते हैं। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या लिख रहा, बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस निम्नलिखित में किस शहर में स्थापित किया गया है। तो गुरुग्राम होगा फ्रेंड्स, हरियाणा के गुरुग्राम में।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक ध्वनि की इकाई है? तो फ्रेंड ध्वनि ध्वनि का जो इकाई होती है वह डेसिबल होती है, ठीक है। अब देखिए वोल्ट, तो विभव और विभवांतर कैसे मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है, क्लियर है फ्रेंड्स। एम्पियर, तो विद्युत धारा कैसे मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। और कैलोरी, ऊर्जा, ऊर्जा कैसे मात्रा में बोल सकते हैं? कैलोरी होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, क्या लिख रहा? अधिकांश रोगाणु कारक सूक्ष्मजीव किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं? तो फ्रेंड्स 37 डिग्री सेल्सियस पे अधिकांश रोगाणु कारक जीव वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट, संसद की गणपूर्ति निश्चित होती है, तो गणपूर्ति, गणपूर्ति को भी बोलते हैं फ्रेंड्स कोरम। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कोरम। तो कोरम ये होता है ना, किसी संसद का 1/10 हिस्सा होता है, उसी 10वां हिस्सा जो होता है उसे बोलते हैं कोरम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सदन के सदस्य का 10वां भाग, ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम लोग बोलते हैं कोरम। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? तो फ्रेंड्स काली मिट्टी आपका पता होगा कि महाराष्ट्र में पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु में, पीली मिट्टी गुजरात में नहीं पाई थी, जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगी। मिट्टी दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को, ये भी याद कर लीजिए। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो फ्रेंड्स इससे पहले मैं वीडियो में अभी जस्ट पहला में ही बताया था, क्या बोले थे? आंधी में छाता ऊपर उड़ा। तो फ्रेंड्स आंधी में, तो देखिए आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तो हो ही गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तेलंगाना। अर्थात फ्रेंड्स तेलंगाना में मानक समय रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। ठीक मैं बता दिया था, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। नेक्स्ट, किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वह दक्षिण अफ्रीका। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, भारत में नवरात्रि पर्व मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता, उदाहरण धर्मनिरपेक्षता से होता है, धर्मनिरपेक्षता से। भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 42 से इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री लिया गया, ठीक है। अब ठीक है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। अब भारत की प्रस्तावना में इसका जिक्र है, जो कि संविधान संशोधन 42 के अनुसार लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन है, ठीक है, 1947 के समय थे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए लॉर्ड बेबल जो था ना आपका 1944 के समय थे, मैं लिख देता हूँ, और लॉर्ड माउंटबेटन 1947 के समय थे। राजकृष्ण गोपालाचारी ये भी आपका 47-48 के ही बीच में थे, ठीक है, इतना ही ले सकते हैं आप ही, ठीक है, ये भारतीय थे। नेक्स्ट, निम्न में कौन विश्व का सबसे व्यस्तम नहर है? तो कील नहर। कील नहर फ्रेंड्स सबसे व्यस्तम नहर है, कील नहर आपका सबसे व्यस्तम नहर है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड वेरी, पनामा नहर कहाँ पे आप लोग को पता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट, दिए गए अगला पद क्या होगा? तो देखिए इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए सब में 3-3 का चल रहा, तो एल के बाद क्या होगा? एल ओ, तो ओ ले लीजिए 15, ठीक है, 12-3-15। सोकर, सोकर वेटलैंड अर्थात सोकर जो झील होती है वह किस राज्य में है? तो सोकर एक आर्द्रभूमि झील है जो कि लद्दाख में है, और ये भारत का 42वां रामसर साइट है फ्रेंड, इसे भी याद कर लीजिए। भारत का 42वां जो रामसर है ना, रामसर साइट आपका है वह सोकर है, जो कि 2020 का अंतिम था। और वर्तमान समय में अर्थात भारत में अभी वर्तमान समय में कुल 47 आपका रामसर साइट है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वर्तमान समय कुल कितना है? 47 है। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त होता है? तो फ्रेंड धन आवेशित कणों से देखिए अल्फा किरण युक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, अल्फा किरण। नेक्स्ट, विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट किस देश के हैं? तो उसेन बोल्ट जो है फ्रेंड्स जमैका के हैं, जमैका के हैं, ठीक है। नेक्स्ट, महिलाओं के गोले 60 फुट की वजन कितना होता है? तो महिलाओं के गोले जो होते हैं ना 60 फुट का जो वजन होता है 4 kg होता है। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ था? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जो हुआ था जोहानसबर्ग में हुआ था, ठीक है। और इसका जो पहला जो हुआ था, ये इसका जो हुआ था 1992 से ये स्टार्ट हुआ था, जो कि आपका ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में हुआ था, लेकिन 2002 में हुआ था, जोहानसबर्ग में हुआ था, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण प्राथमिक समूहों का है? तो फ्रेंड्स प्राथमिक समूह का एक जो लक्षण है, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ, तो औपचारिक संबंध है। नेक्स्ट, क्या लिख रहा? लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाता है, कुल आगम क्या होता है फ्रेंड्स? घट जाता है। क्या लिख रहा है? यदि एक भिन्न को
इससे ही गुना करे तथा इसके गुणनफल को व्युत्क्रम कर दिया जाए तो परिणाम इतना प्राप्त होता है। मूल संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले स्क्वायर का बोल अर्थात फ्रेंड मान लीजिए कि एक्स और वाई एक भिन्न है, ठीक है। अब इसी से गुना है, क्या करना, इसी से गुना करना, क्या हो रहा है, एक भिन्न को इससे ही गुना करना, मान लीजिए इसी से हम लोग गुना किए, ठीक है। और इसके गुणनफल को इसी से व्युत्क्रम कर दिए, तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है। क्लियर है? अब आप लोग को ये बताना है, देखिए कितना आ रहा है आपके यहाँ पे लिख रहा है, कितना फ्रेंड्स, 512/27 लिख रहा। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। अब ये स्क्वायर हटेगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट आएगा। तो 512 किसका होता है फ्रेंड्स, 8 का होता है। क्लियर है? और 27 किसका होता है, 3 का होता है। तो 8/3 हो गया। व्युत्क्रम बोल रहा था ना, सॉरी। तो यहाँ पे फिर एक एक्स लेंगे, एक वाई लेंगे, तो इससे आप लोग कीजिएगा तो 8/3 आएगा। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज निब्बल। निब्बल निवेश प्राप्त करने के लिए सकल निवेश में से क्या घटाया था? तो फ्रेंड्स मूल्यह्रास। मूल्यह्रास को अगर हम लोग हटाते हैं तो वह निब्बल निवेश प्राप्त करने के लिए सकल निवेश में से होता ही है। ठीक है। जीडीपी वाला कंसेप्ट का ही है। ठीक है, जीडीपी आप लोग पढ़े होंगे ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, संदर्भ समूह क्या है? तो संदर्भ समूह जो होते हैं वो आकांक्षा समूह होते हैं, आकांक्षा समूह होते हैं। कैल्शियम की कमी से बच्चों में क्या होता है? तो फ्रेंड्स कैल्शियम के बच्चों में शरीर में रिकेट्स होता है, रिकेट्स होते हैं, जो कि विटामिन डी भी हम लोग इसको कहते हैं। रक्त अल्पता, एनीमिया, एनीमिया होता है B12 की कमी से होते हैं। रतौंधी भी विटामिन ए की कमी से होती है, सॉरी विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। और सूखा रोग भी डी की कमी से होती है। नेक्स्ट, माइकोटॉक्सिन उत्पादन होते हैं। तो माइक्रोटॉक्सिन जो उत्पादन होता है फ्रेंड्स वह कवक से होते हैं। ठीक है। अब जो कवक में जो सेलुलोज पाए जाते हैं ना, उससे हम लोग बोलते हैं काइटिन। इसे याद कर लीजिएगा, काइटिन। कवक में जो पाए जाते हैं वह काइटिन होती है। ठीक है। और कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। ये भी याद कर लीजिए, कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। इस काफ़ी महत्वपूर्ण है ये माइकोलॉजी। ठीक है। और देखिए, कवक का सेल शैवाल जो मिलते हैं उससे बोलते हैं लाइकेन। शैवाल को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंगस। ठीक है। और इसके अध्ययन को बोलते हैं फंकोलॉजी। ठीक है। बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या और मुख्य क्वांटम में संबंध होते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, क्वांटम नंबर की कुल संख्या होता है 4। आप लोगों को मैं बताया था इससे पहले वीडियो में, कौन कौन होते हैं वो भी मैं लिख देता हूँ। देखिए, सबसे पहले होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। और उसमें फ्रेंड्स परमाणु त्रिज्या और क्वांटम नंबर के जो रिलेशन होते हैं ना, बोर के अकॉर्डिंग ना, वह जो होते हैं ना 1/n² होते हैं। ठीक है। आर इज डायरेक्टली, देखिए इसका मैं बता देता हूँ। देखिए इसका जो रूल होता है बोर महोदय के अनुसार, जो होता है परमाणु त्रिज्या जो होता है ना, यानी आर जो होता है ना, वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के होते हैं। क्लियर है ना? यानी आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ देयर क्वांटम नंबर। यानी ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इससे आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंटरनली क्वेश्चन पूछा ये, क्लास 12th का ये। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? तो देखिए, संविधान संशोधन नंबर 91 से सीमित किया गया, अर्थात फ्रेंड्स भारत के सभी राज्यों में 15% सीमित किया गया। अर्थात जितना आपका सीट है उसमें से 15% ही मिनिस्टर बन सकते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लेकर। क्लियर फ्रेंड्स? मुख्यमंत्री लेकर। लेकिन दिल्ली में 10% होते हैं, अर्थात दिल्ली में 70 विधानसभा सीट है ना, 70 का 10% आप निकाल लीजिए, कितना आता है, यानी कि कितना, 7। अर्थात दिल्ली में कुल 7 मंत्री ही हो गए, जिसमें सीएम को जोड़कर किया था। ठीक है। मैं कुछ ऑप्शन से खेल देता हूँ ताकि अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, 73वां संविधान संशोधन जो होता है ना, वह पंचायती राज से होते हैं, पंचायती राज से संबंधित होते हैं। अब पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, वेरी नाइस, 24 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल 1992 को सबसे पहली बार पंचायती राज लागू हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, और ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्या लिख रहा, पाश्चुरीकरण की प्रणाली के तहत किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया था? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा 65 डिग्री पे होता है। ठीक है, पाश्चुरीकरण के ताप पर। ठीक है, दूध को। नेक्स्ट, भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च को घोषित योजना है। तो देखिए, निर्यात के लिए जो घोषित योजना है उसे बोलते हैं कृषि निर्यात क्षेत्र, कृषि निर्यात क्षेत्र। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को हम लोग बोलते हैं खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हालिया प्रकाशन में निम्न जगहों पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बातें की गई। तो सुंदरवन के बारे में कहा गया, किसके बारे में फ्रेंड्स, सुंदरवन। अब मैं ये बताता हूँ सुंदरवन कहाँ पे, आप लोग बता सकते हैं, वेरी नाइस। तो सुंदरवन आपका कहाँ पे, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है। और लोनार झील याद है, यहाँ पे जो आपका क्या आया था, जो पानी आ गया था, ये कैसा
पिंक कलर का, तो ये महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, सूर सरोवर झील कहाँ पे आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, भारतीय फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो फ्रेंड्स इसमें जीता ओम राउत ने जीता, ओम राउत ने जीता। ठीक है, नेक्स्ट, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं? ये गलत है। तो वायुसेना दिवस जो हम मनाते हैं फ्रेंड्स 8 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि इसका स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1932 में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर, अक्टूबर होगा। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना दिवस मनाते हैं। अभी वायुसेना का जो अध्यक्ष है विवेक कुमार चौधरी है, ठीक है, VR चौधरी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाले बीमारी को कहा क्या कहते हैं? तो जो बीमारी जो फैलता है उससे बोलते हैं सर वह महामारी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? महामारी। जिस प्रकार अभी कोरोना भी क्या एक महामारी की तरफ फैल गया था, WHO ने घोषित किए थे कोविड को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, यह निम्न में से किस स्थान लेगा? तो GSAT-12 लेगा, GSAT-12। 81 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, GSAT-12। नेक्स्ट, मिलान कीजिए। देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया जो था उसमें दोहरी झिल्ली होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब तो इसमें क्या लिख रहा, राइबोसोम, तो राइबोसोम जो होती है फ्रेंड्स उसमें झिल्ली विहीन होती है, और लाइसोसोम में एक झिल्ली होती है, ये चीज़ है। अब देखिए माइट्रोकॉन्ड्रिया का जो खोज किया था, माइट्रोकॉन्ड्रिया का जो खोज किया था 1894 में अल्टमैन ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? अल्टमैन ने किया था। लेकिन इसका जो नाम दिया था 1904 में दिया था, बेंडा ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। राइबोसोम एक ऐसा कोशिका का जो पार्ट्स होता है ना, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपका 70S पाई जाती है उसमें, और इसमें 80S पाई जाती है, ये भी याद कर सकते हैं। और राइबोसोम को प्रोटीन के फैक्ट्री भी कहते हैं, बोलते हैं लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। जिसकी खोज किसने किया था आप लोग बता सकते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे, डुब्बे ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, राइबोसोम का पायलट ने किया था। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इसको आंसर होगा इंडियन ओपिनियन किया था। ठीक है, अब गांधी जी आपका प्रवास कब किए थे भारत? आप लोगों को पता होगा 9 जनवरी 2003 को किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी मिस्टेक हो रहा है फ्रेंड्स, सॉरी 9 जनवरी 1915 को किए थे, भारत आए थे। इसी वजह से भारत में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, और विश्व प्रवासी दिवस मनाते हैं 18 दिसंबर को मनाते हैं, 18 दिसंबर को विश्व प्रवासी दिवस मनाते हैं। अब भारत में प्रवासी दिवस 2003 से मनाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब भारत में इस बार जो प्रवासी दिवस पे जो मेन चीफ गेस्ट है ना, चंद्रिका सिंह थे, जो कि आपका सूरी नाम के राष्ट्रपति थे। ठीक है, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हल्दीबारी चिल्हाटी रेलिंग भारत के किस देश के साथ जोड़ता है? तो यह बांग्लादेश के साथ जोड़ता है। किसके साथ जोड़ता है फ्रेंड्स? बांग्लादेश के साथ। अब भारत और बांग्लादेश के बीच में कुल 3 ट्रेन चलती है। ठीक है, इसे भी याद रख लीजिएगा। क्या लिख रहा है, हायाबुसा 2 अंतरिक्ष मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? तो फ्रेंड्स ये जो है ना जाक्सा का होता है, जापान का होता है ये। ठीक है, अमेरिका का होता है नासा, इसरो होता है भारतीय का। निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? इसे आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा तो आंसर आएगा आपका D। किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना की थी? तो MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर ए कोमी नामक नए विभाग की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, इससे हम लोग बोलते हैं MBT। और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, अर्थात ये तुगलक वंश का थे। तुगलक वंश का कुल कार्यकाल आपका 94 वर्ष चला था, अर्थात दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल चला था तुगलक वंश का। ठीक है, लोधी वंश तो आप जानते हैं, सिकंदर लोधी, इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स फीफा वर्ल्ड कप जो होगा ना 2022 में कतर में किया जाएगा। ठीक है, कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा है, इसे भी याद कर लीजिए आप लोग। क्लियर है? और 2026 में कहाँ होगा? तो 2026 में 3 जगह पे होगी। तीनों पता है आप लोग को? देखिए मैक्सिको कनाडा और एक और क्या है फ्रेंड्स? मैक्सिको है एक, ठीक है, और एक कनाडा है, और एक आपका शायद अमेरिका, ये तीनों में होगी। ठीक है, नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप हुआ था। क्या होता है जब, ध्यान दीजिए, क्या होता है जब वाहित, क्या लिखा फ्रेंड्स, क्या होता है जब वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है? तो घुली ऑक्सीजन का गिरना होता है। नेक्स्ट,
संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिसचक के रूप में किया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम मेटा बाइसल्फेट। सोडियम मेटा बाइसल्फेट। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन होते हैं। तो ग्लाइकोजन होते हैं फ्रेंड्स वह पॉलीसैकेराइड होते हैं। पॉलीसैकेराइड उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, मोर देन, ठीक है, ये होते हैं। अब मोनोसैकेराइड में केवल वन होते हैं, डाई में दो होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल हो जाएगा आपका सेलुलोज हो जाएगा, ठीक है, सेलुलोज होगा, फैट्स सब इसी में हो जाएगा। और डाइसैकेराइड का देखिए, डाइसैकेराइड का जो है माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, अर्थात जो दो कॉम्बिनेशन का बना होता है उसे बोलते हैं डाइसैकेराइड। अब मोनो का तो सिंपल वे में होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 5 से जो 11 होता है ना वह नागरिकता से संबंधित होती है, ठीक है। अब देखिए इसका भाग नंबर अगर पूछता तो भाग नंबर 2 आपका होता है, भाग नंबर 2। और नागरिकता जो लिया गया वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया नागरिकता। क्लियर है फ्रेंड्स? अब भारत की जो नागरिकता वह एकल है, यानी कि भारत में एकल है, ठीक है। और अमेरिका में 2 है और स्विट्जरलैंड में 3 नागरिकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड, रक्त का थक्का, कैल्शियम लिख रहा है, वैसे तो होता है रक्त का थक्का जमने के लिए लोहा होता है, ये हम कंफ्यूजन है, लेकिन कैल्शियम तो लिख रहा है, लेकिन कंफ्यूजन है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, आयरिश सागर स्थित है। तो फ्रेंड्स मैं आयरिश सागर के बारे में बताता हूँ। आयरिश सागर ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है, ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित आपका आयरिश सागर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट आयरिश सागर, आयरिश सागर आपका ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। मैं इसके बारे में ऑपरेशन सोच रहा हूँ करने के लिए, छोड़ देता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम कर दूंगा। रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से है? तो रानी रामपाल जो है हॉकी से, जो कि हॉकी टीम का कप्तान भी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इससे ही आपका ध्यानचंद अवार्ड भी मिल रहा है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यानचंद्र रानी रामपाल को मिल रहा है, जो कि कैप्टन है ये। नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया था? तो बारीक बात है उसका, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित सुल्तानों में कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मंदिर भी इन्होंने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो फ्रेंड्स रिया है ऑप्शन में, हाँ, मारिया रेसा और दुमित्री मुरातोवा को मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट, आप लोग बता सकते हैं शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है ना किस देश में दिया था? तो देखिए याद रखिएगा ओपी, एक ट्रिक है ओपी, अर्थात फ्रेंड्स देखिए शांति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीस, पीस जो है ना ऑस्लो में दिया था, ऑस्लो में, ठीक, ऑस्लो में दिया था। नेक्स्ट, बाकी सब स्वीडन में दिया था। हैकिंग के लिए किस यूजर का पासवर्ड करना कहलाता है? हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? स्प्रूमिंग कहलाता है, स्प्रूमिंग। नेक्स्ट, 2021 में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाला कौन है? तो फ्रेंड्स 2021 में जो पद्म पुरस्कार पाया था उसका राइट आंसर होगा पी अनीता। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड होते हैं। तो कोशिका झिल्ली में जो सर्वाधिक जो प्रचुर लिपिड होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। अब देखिए एक होता है कोशिका झिल्ली, एक होता है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति आपका पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति, देखिए भित्ति, कोशिका भित्ति आपका पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, जो कि सेलुलोज का बनी होता है। लेकिन कोशिका झिल्ली जो होता है ना वो हम लोग के शरीर के बाहरी पार्ट्स में पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट, घास का मैदान दिया जिससे आपको विजय करना है। तो विली विली कहाँ का होता है? आप लोगों को पता होगा ऑस्ट्रेलिया का होते हैं। कहाँ का फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया का होते हैं, ठीक है। और आपका देखिए हरिकेन जो होता है ना वह यूएसए के होते हैं, और तो टाइफून कहाँ के? चीन के होंगे, यानी ऑप्शन से मिलाइएगा तो हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, बोर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों को पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की सोच करना कहा, तो इसका आंसर होगा सतही। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिफेंड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स देखिए याद रखिएगा 2021-23 को यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन डिकेंड ऑफ हेल्थी एजिंग घोषित किया गया 2021-23 को, ठीक है। नेक्स्ट,
जीमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है। तो जीमैक्स जो होता है फ्रेंड्स भारत और जापान के बीच में होते हैं, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और सिम्बैक्स रहता है ना, तो सिंगापुर और भारत होते हैं। और हैंड इन हैंड रहता है, देखिए हैंड इन हैंड बोलता है तो भारत और चाइना के बीच में, हैंड इन भारत और चाइना। और सिम्बैक्स, सिम्बैक्स अगर बोलता है ना, सिम्बैक्स, तो आपका ये होता है भारत और सिंगापुर। और भारत और यूके के बीच में दस्तलिक होते हैं। नेक्स्ट, रुधिर में पैदा होने वाला सोच में जीवों को फांसकर रुधिर निरंकर के रूप में काम करता है, तो यकृत होता है, लीवर। तो फ्रेंड्स, लीवर जो होता है ना, रुधिर में पैदा होने वाले सोच में जीवों को फांसकर रुधिर के काम करते हैं, ठीक है। यकृत, यकृत, ठीक है, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 29 अगस्त 1905 को हॉकी के जादूगर अर्थात ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र का जन्म हुआ था। तो उसी के सम्मान में हम लोग हॉकी दिवस मनाते हैं, खेल दिवस, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार भी नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए खेल देता हूँ ऑप्शन से। 21 जून को वर्ल्ड योगा दिवस मनाते हैं, और कब से मना रहे हैं, 2015 से, ये भी याद कर लीजिए फ्रेंड्स। 29 जुलाई, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं, बाघ दिवस। 29 अगस्त खेल दिवस। 31 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्यापार और प्रलुप का समझौता कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स, व्यापार और प्रफुल्ल का समझौता जो हुआ था ना, जिनेवा में हुआ था, जिनेवा, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाए तो स्प्रिंग होगी संकुचित होगी, आप लोग तो पता ही है, संकुचित होगी। सबसे इजी क्वेश्चन। यदि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ए को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले बी से जोड़ा जाता है, तो ए और बी का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, 2 सेंटीमीटर वाला भुजा वाले वर्ग ए, मान लीजिए, देखिए एक मैं वर्ग खींचता हूँ, इसका 2 सेंटीमीटर है, और एक वर्ग और है 2 सेंटीमीटर है। वर्ग को बी से जोड़ा जाता है, तो ए और बी का, तो इसका क्या बोला, क्षेत्रफल। तो इसका स्क्वायर कितना, भुजा का स्क्वायर 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया, तो दोनों को जोड़ दिए, 4 4 कितना हो गया फ्रेंड्स, 8 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी, सी। नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि क्या है। तो फ्रेंड्स, पहले जो था इसका था 7.5 लाख, लेकिन अब जो हो गया ना 25 लाख हो गया। अब राजीव गांधी खेल रत्न का नियम रखा गया मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, ये रखा गया, ठीक है। इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, खेल रत्न, ठीक है। 25 लाख होता है। इस साल कुल 12 खिलाड़ियों को मिला है, कुल 12 खिलाड़ियों को मिला है, ठीक है। इसे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया था। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व जो किया था, ताराबाई ने किया था, ताराबाई ने। अब क्वेश्चन आता है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, आप लोग बता सकते हैं। देखिए, एक ट्रिक देता हूँ, भादशाह केडीएस एलएलए, इससे आप लोग पता कर सकते हैं पूरा, ठीक है। इसी से कर लीजिएगा ना। 1526 से, देखिए 26 से कहाँ तक चला था, बाबर का लिख नहीं चला, सागर आराम से। 26 से फ्रेंड्स 30 चला था ये। और हुमायूं का चला था 30 से 56 चला था। और 56 से 1605 तक चला था आपका, किसका, अकबर का। और 1605 से लेके 1627 तक चला था जहांगीर का। और फिर ये आपका आ गया शाहजहाँ, शाहजहाँ चला था 27 से 61 तक चला था, उसके बाद औरंगजेब का था, ठीक है। नेक्स्ट, पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, मेजबान देश कौन था। पहली बार, ये क्वेश्चन काफ़ी गलत हमको लग रहा। पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मेजबान देश कौन था। तो यहाँ पे वैसे तो ब्रिक्स, ये कन्फ्यूजन कर रहा फ्रेंड्स। ब्रिक्स, ब्रिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा।